बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज का जो सिलसिला है वो कुरान की अहमियत के रेफरेंस से ही है और ये वीडियो नंबर 59 के साथ मुंसलिक है। अगर आप ये वीडियो फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप 59 पहले ज़रूर देखें, फिर आपको इस 60 की समझ में आएगी। और पहली वीडियो में हमने कुरान के बारे में ज़िक्र किया था कि वो क्यों अहम है उसको पढ़ना, और उसके बाद आज इस 60 नंबर में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके आदाब क्या हैं, डिसिप्लिन क्या हैं सुनने समझने पढ़ने के। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। इस सिलसिले में सूरह अल-आराफ है, आयत नंबर 204। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुना करो और ख़ामोश रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। बहुत वाज़ेह है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। मैंने लोगों को देखा है गाड़ी में ड्राइव करते हुए या घरों में या शॉप्स पे, उन्होंने पीछे कुरान की तिलावत लगाई होती है और आगे बड़ा कुछ बिज़नेस चल रहा होता है। ये बेअदबी है। प्लीज़ आपको अल्लाह की हुक्म बड़ा वाज़ेह हो गया इसमें। फरमाया जब भी पढ़ा जाए कुरान इसको तवज्जो से सुनो। तवज्जो से तभी सुन सकते हैं जब आप इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड ना हो, और ख़ामोश रहा करो। फरमाया उस दौरान बातें ना करो, ये इसके अदब के तकाज़े हैं। और फरमाया ये इसलिए ताकि तुम पर रहम किया जाए। हर आदमी रहम मांगता है अल्लाह से, लेकिन उसके वसाइल भी अंडरस्टैंड करें। ये रहम हासिल करने का एक तरीका है। नॉट ओनली दैट, जब आप इसको तवज्जो से सुनते हैं तो बेसिकली आप इसका अदब और रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बेसिकली आप अल्लाह का अदब और रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि उनकी बात हो रही है, उस दौरान इधर उधर की खराफात नहीं करनी चाहिए। सो ये चीज़ बज़ाते ख़ुद अल्लाह को बहुत पसंद है। आप ख़ुद समझ सकते हैं, किसी की बात हो रही हो और उसको तवज्जो से सुना जा रहा हो तो वो कितना खुश होता है, और अगर कोई बात कर रहा हो और आप बिल्कुल तवज्जो ना दें तो उसको कितनी खफगी होती है। सो प्लीज़ इससे अंडरस्टैंड करें। एक और हदीस शरीफ हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना उन्होंने। फरमाया अल्लाह ताला किसी चीज़ के लिए इस तरह कान नहीं लगाता जिस तरह वो उस खुश आवाज़ पैगंबर के लिए कान लगाता है जो कुरान को गिना के साथ ऊंची आवाज़ से पढ़ता है। अब ये चीज़ जो है ना, इसको ये सिर्फ ज़ाहिर है पैगंबर के लिए तो है ही है, ये समझने की बात है, ये आम लोगों के लिए भी है। और कान लगा के सुनने का मतलब ये इशारा है, बेसिकली इस्तिआरा यूज़ होते हैं, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जिस खुशी से अल्लाह ताला उसकी तरफ देखते हैं और सुनते हैं जो शख्स कुरान पढ़ रहा होता है, उससे ज़्यादा किसी चीज़ की तरफ इतनी खुशी से नहीं देखते ना कान लगाते हैं। और ये पता क्यों है, इसको अंडरस्टैंड प्लीज़ करना ज़रूरी है। आप समझें आप एक राइटर हैं जो, और आपने कोई किताब लिख रखी है और कई किताबें लिखी हैं। जब आप देखते हैं ना कि आपकी किताब कोई शख्स पढ़ रहा है, आपको नेचुरली उस शख्स से मोहब्बत होती है, प्यार आता है कि यार ये देखो मेरी तसनीफ़ को पढ़ रहा है। आप जिस किस्म की भी ऑथर हैं, शायर हैं या आप नसर लिखते हैं या जो भी है, तो पढ़ने वाले के लिए आपके दिल में एक नरम गोशा पैदा होता है। और इसके बरक्स जो लोग आपकी किताब को नहीं पढ़ते और अहमियत भी नहीं देते और ख़रीदते भी नहीं हैं और साइड पे कहीं रखते हैं, आप भी उनको कुछ गैर अहम ही समझते हैं तकरीबन। ये एक नेचुरल है, इसको अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। लाइकवाइज जब अल्लाह ताला देखते हैं कि कोई है ऐसा जिसको मेरी किताब मेरी बात की कदर है, वो उसको वैल्यू देता है और अपना वक्त निकाल के चीज़ों को दाएं बाएं करके बैठ के पढ़ता है और अंडरस्टैंड कर रहा है, अल्लाह ताला उसको प्यार से देखते हैं। अब ये चीज़ शायद सुनने से समझ में ना आए, लेकिन ऐसा करने से जब आपको महसूस होगा कभी तो ज़रूर समझ में आएगी ये बात कि इंसान को अल्लाह ताला किस तरह देखते हैं, प्यार करते हैं। जो इंसान अल्लाह की किताब को पे गौर करता है, सोचता है, पढ़ता है, उसको अहमियत देता है, उससे दिल लगाता है, अल्लाह ताला का प्यारा बन जाता है। अल्लाह ताला तौफीक दे दे इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में अब सूरह अल-नहल है, उसकी आयत नंबर 98 आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया सो जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। अब ये एक प्लीज़ डिसिप्लिन है, इसको समझ जाएं, ये अल्लाह ताला ही बता रहे हैं। सो उसको समझना ज़रूरी है कि जब भी कुरान पढ़ने लगें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ें। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी गुड, वो भी पढ़ लें, अच्छा है। लेकिन औज़ु बिल्लाह इसलिए फरमाया कि अगर तुम पढ़ने बैठो तो तुमको शैतान, ज़ाहिर है उसको बड़ी सख्त तकलीफ़ है कि ये कहीं मुनासिब जगह पे ना चला जाए, इसकी ज़िंदगी सुधर ना जाए, तो वो आपको वसवसे डालेगा। बाज़ वक्त बोर
बोरियत की कैफियत डालने की कोशिश करेगा, जमाइयाँ आएंगी या कोई और सिलसिला ऐसा होगा, तो जब आप अल्लाह से उस पनाह मांग लेंगे शैतान से, तो एक तो उसकी हरबों से आप बच जाएंगे, 1 2 जहाँ कहीं भी मफ़हूम में, कुरान के अंडरस्टैंडिंग में वो कोई 2 नंबरी आपके साथ करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अल्लाह से पनाह हासिल कर ली है शैतान की। फिर इस सिलसिले में आपसे आगे सूरह बनी इसराइल है, उसकी आयत नंबर 78 शेयर करता हूँ कि कुरान पढ़ना तो हमेशा ही किसी भी वक्त में अच्छा है, लेकिन अल्लाह ने इस सिलसिले में वक्त के लिहाज से एक बड़ा इशारा किया ज़बरदस्त। वो देखते हैं क्या है। फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज़ें और सुबह को कुरान पढ़ा करो, क्योंकि सुबह के वक्त कुरान का पढ़ना फ़रिश्तों की हाज़िरी का बाइस होता है। सुबह मीन फ़जर के वक्त, फ़जर से पहले भी, तहज्जुद और फ़जर के बीच में, या तहज्जुद में फ़जर के बाद भी, ये सारे वक्त को अल्लाह ताला सुबह का वक्त कह रहे हैं, इशराक तक का, जिसमें सूरज निकल आता है। इस वक्त में अल्लाह ने कुरान के पढ़ने का इशारा किया है। अब ये ना समझने की बातें हैं, सारा दिन पढ़ना भी अच्छा है, लेकिन इस टाइम में जब आप पढ़ते हैं ज़्यादा, तो फरमाया ये फ़रिश्तों के नज़ूल का वक्त है। सो उस वक्त में कुछ ख़ास बात ज़रूर है कि जब आप ये किताब पढ़ते हैं आपको इसका एक ख़ास असर मिलता है। मैंने जो ज़ाहरी फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स में देखा है, एक तो ये होता है कि उस वक्त कोई कारोबार बिज़नेस नहीं होता, यू आर फ्री और सुकून से बैठ के एक तो तवज्जो से आप उसको पढ़ सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, कोई लोग सोशल सेटअप में इतनी गहमा गहमी नहीं होती, लोग एक दूसरे को मिला नहीं रहे होते, तो आपको थोड़ी सी सकीनत मिलती है, थोड़ा पीस टाइम होता है साइड पे बैठ के जिसमें आप ये कर सकते हैं। सो एक वो अफादियत मिल जाती है। दूसरा, फ़रिश्तों के जो फरमाया ना कि नज़ूल का और हाज़िरी का वक्त होता है, उसमें ये आपके अमाल लेके पहुंचाए जा रहे होते हैं, विच इज़ वेरी गुड कि उस वक्त में चला जाए। सो अल्लाह का जो कि खालिक हैं कायनात के, वक्त के, तकदीर के, मामलात के, आपके, हमारे सब के, उन्होंने ये इशारा किया कि इस वक्त में पढ़ लो, तो फ़रशोर उसमें उसका कोई ना कोई बहुत गहरा फ़ायदा है। अल्लाह हमको तौफ़ीक दे दें इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 73 है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। फरमाया, और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते, बल्कि गौर व फ़िक्र से सुनते हैं। अब प्लीज़ इसमें समझ की बात क्या है कि कुरान को खाली बस अरबी में पढ़ते रहना, ये मैं अपने देसियों के लिए बात कर रहा हूँ और हर गैर अरब के लिए बात कर रहा हूँ कि सिर्फ़ अरबी में बस पढ़ते रहना, दैट इज़ नॉट इनफ़। उसको तर्जुमे से पढ़ें अपनी ज़ुबान में, ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें। फरमाया कि वो उस पर अंधे और बहरे नहीं होते कि ना वो सुनते हैं ना वो देखते समझते हैं, बल्कि फरमाया वो गौर व फ़िक्र से सुनते हैं। अब ये जो बात है ना, इसको अंडरस्टैंड करना है। गौर आप कब कर सकेंगे अल्लाह की बात पे? जब आपको समझ आएगी, समझ आपको अपनी ज़ुबान में आएगी, जो भी आपकी ज़ुबान है, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है। सो उसमें उसको अंडरस्टैंड करें ताकि आपको वो समझ आए, गौर कर सकें। फिर फरमाया, फिर जो उस पर फ़िक्र करते हैं, गौर व फ़िक्र की बात है। अब फ़िक्र क्या चीज़ है? तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये जो पहलू है ना फ़िक्र का, इसका मतलब इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करें तो मीन्स रिसर्च करना। अब रिसर्च करना जो है वो असल में अहमियत का हामिल है, और जिन लोगों ने भी हिस्ट्री ने साबित किया हुआ है कुरान के ऊपर रिसर्च की है, उनके लिए इल्म की बहुत ज़्यादा राहें खुली हैं और उन्होंने तरक्कियाँ हासिल की हैं। हम ऐसे हुए कि हमने रिसर्च तो दूर की बात, उसको तर्जुमे से ट्रांसलेट करके समझ के पढ़ना ही छोड़ दिया, और सिर्फ़ सवाब तक हम रह गए और हमें समझ ना आई कि हमें इतना बड़ा जो ख़जाना दिया गया था हम उससे फ़ायदा उठा सकते। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे दें कि हम इसको, इस किताब की, इसकी हर बात, हर लफ्ज़ के ऊपर गौर व फ़िक्र कर सकें, ताकि ज़िंदगी में कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे दें इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में सूरह ज़ुमर है, उसकी आयत नंबर 23 आपसे शेयर करता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने निहायत अच्छी बातें नाजिल फरमाई हैं, यानी किताब जिनकी आयतें बाहम मिलती जुलती हैं और दोहराई जाती हैं, और जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके बदन के रोंगटे इसे सुनकर खड़े हो जाते हैं, फिर उनकी खालें नरम हो जाती हैं और दिल भी नरम होकर अल्लाह की याद की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं। यही अल्लाह की हिदायत है, वो इससे जिसको चाहता है हिदायत देता है, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। कैसी खूबसूरत बात है। ये असरात हैं कुरान को पढ़ने के, इसको अंडरस्टैंड करने के, समझने के, इस पे चलने पे। इसकी निशानियाँ नज़र आती रहेंगी। जब ये जो अल्लाह ने निशानियाँ बताई हैं ना, ये जिनको ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाएं, वो समझ जाएं
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، یہ بڑی خوش قسمتی کے لمحات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو یہ نصیب کریں انشاءاللہ۔ پھر جب آپ کرتے کراتے اس کتاب کو پڑھتے پڑھاتے سمجھتے کچھ منزلیں طے کریں گے، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جس پہ پھر آپ کو یہ چاہیے کرنا، اس حدیث شریف کے مطابق جو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، کہ آپ پھر اس کو آگے سمجھائیں، سپریڈ کریں اپنے بچوں میں، بہنوں بھائیوں میں، دوستوں میں، سب میں، تاکہ یہ علم نافع نہ صرف آپ کو نفع دے بلکہ تمام انسانیت کو فائدہ دے سکے۔ اللہ کے نبی کی سلسلے میں حدیث شریف ہے، دیکھتے ہیں کیا فرمایا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے زیادہ بہتر شخص وہ ہے۔ اب پلیز ان الفاظ کو غور کریں، یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جن کی کیا بات ہے۔ فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے۔ ہر آدمی بہتر بننا چاہتا ہے نا، اور زبردست ہونا چاہتا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون ہے۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے پھر سکھائے۔ کیسی خوبصورت بات ہے۔ تو مجھے جب سے اس حدیث شریف کا پتہ چلا میں انسپائرڈ ہوں، اور اس رستے میں جو آپ کے ساتھ لگا ہوں وہ اسی لیے ہے، تاکہ اللہ کے نبی کی حدیث کے ریفرنس سے ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور جن کی انہوں نے تعریف کی فار شور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پسند ناپسند کو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دیں کہ ہم سارے اس قرآن کو سمجھتے رہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے رہیں، اور پھر اوروں کو جن کو نہیں اس کا زیادہ علم، ان کے ساتھ اس علم کی شیئرنگ کرتے رہیں، تاکہ سب کی زندگیاں خوبصورت ہو جائیں، نہ صرف اس دنیا میں، اگلے جہان میں بھی ہر جگہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ یہ کتاب ہر جہان میں ہر کسی کو کامیاب کرتی ہے۔ اللہ توفیق دے دیں، اور امید ہے ہم سب کو توفیق ملے، اور دعاؤں میں آپ بھی یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھتا ہوں۔ زندگی رہی، ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔